नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। MPPSC एग्जामिनेशन के लिए जो हम पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं पेड ग्रुप। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो को खोल करके देख लीजिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पर दे रखी है, ठीक है। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो है टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पीय स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार होता था, ठीक है। तो जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर में 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं, नागरा, वेसरा और द्रविड़, ठीक। तो द्रविड़ जो है वो साउथ इंडिया में होती है। तो यहाँ के जो मंदिर होते थे, इनके जो एंट्रेंस द्वार होता था ना, एंट्रेंस गेट, उसको गोपुरम कहा जाता है, ठीक। इसको बस इतने पे ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं। और जैसे मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं हमारे कई सारे फेमस टेम्पल्स हैं, है ना, तो उनके बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इनके राज्याभिषेक समारोह में भारत की तरफ से किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया, जिनको कि बाद में भारत सरकार ने 1970 में पद्म भूषण, जो हमारा सिविलियन ऑनर है इंडिया का, उससे सम्मानित भी इनको किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस कथक की आर्टिस्ट थी कुमारी कमला, इनका नाम ध्यान रखेंगे। तो इंग्लैंड में इनको बुलाया गया था, इंग्लैंड की क्वीन। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, चूँकि जैसे पहले भी आप जानते हैं ना, जैसे यहाँ पे क्राउन रूल होता था, तो वहाँ पे जो उनकी सक्सेसर हुई नेक्स्ट 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड, तो इनके राज्याभिषेक समारोह में ये गई थी कुमारी कमला। नेक्स्ट है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसका लगभग कितने प्रतिशत अवशोषित करते हैं और इसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया लिखी है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जिसके माध्यम से पौधे अपना फूड कह लीजिए, है ना, निर्मित करते हैं। तो उसमें जो सन से एनर्जी आ रही है उसका लगभग सिर्फ 1% जो है ये उपभोग होता है इनके माध्यम से। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। इसमें सही कथन हमें देखना है, हमारे बॉडी के जो मोस्टली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके संरचना के बारे में कुछ बात कही गई है। तो थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को एक बार सर्च करके आप लोग देखिएगा, हो सके तो। कोशिका द्रव्य और नाभिक, है ना, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है ना, इसके भीतर संलग्न होते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही गई कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना, जो ये हैं एनक्लोज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। ऑप्शन बी। स्पेशली जो हमारा जो ये अपर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए, साइंस में कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर तापमान यानी कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है बहुत, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो उस पर किसी गैस के द्रव्यमान यानी कि जो गैस का हमारा मास होगा, ठीक है, तो द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के यानी कि जो गैस का प्रेशर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ये डेफिनेशन किसकी है? हमारी बॉयल के नियम की, ठीक है। कई बार इस तरह से भी चीज़ें पूछी जाती हैं, ध्यान रखेंगे। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, शुष्क पर्णपाती वन, इसमें से कितने सेंटीमीटर के बीच की जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनके मध्य पाए जाते हैं? तो 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच मान लेंगे, है ना, आइडियल यही होता है। भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स में शायद आपने देखा हो कि उत्तराखंड में टनल में कुछ लोग हमारे फंस गए हैं, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, तो अभी हालांकि उनको रेस्क्यू करने का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक। तो पहाड़ी एरियाज़ में और खास करके जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इस पे कंस्ट्रक्शन के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस संस्था का गठन किया गया है, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं, जैसे टनल, अटल सुरंग वगैरह आपने पढ़े होंगे ना शायद पहले, या जो ये हमारे जितने पासेस हैं, है ना, उन सब में जो टनल वगैरह बनती हैं, बॉर्डर पे रोड बनती हैं, ये सब
BRO बनाता है, ठीक। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो मुख्य लैंड जो है वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है अंतर समझिएगा। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, तो फिशेज में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। एक आर्टरियम होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वेंट्रिकल, ठीक है। भारत के इसमें से किस क्षेत्र में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव अर्ली स्टेज की जो प्रैक्टिसेस फार्मिंग करते थे लोग, है ना, स्लैश एंड बर्न जिसको कहते हैं हम, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को वहाँ पे पहले जो वेजिटेशन है उसको काट करके साफ करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर कल्टीवेशन वगैरह किया जाता है, ठीक। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग नाम से जानते हैं। झूम कृषि कहते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को हम चुनेंगे। मध्य प्रदेश की हम खास रूप से जो है बात ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। अक्सर ये चीज़ कई बार पूछ लेते हैं। तो बेवार, बेवार या फिर जो है डाहिया, ठीक। इस नाम को ध्यान रखना दोनों को। स्लैश एंड बर्न जो कृषि है। अगला है पुलकेशिन द्वितीय जो है किस राजवंश के शासक थे। तो देखेंगे करीब 6th से लेकर 12th सेंचुरी के मध्य जो है ये बादामी वगैरह का जो रीजन था, यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी है ना काफ़ी पॉपुलर थी। तो इसके ही जो है ये लोग शासक थे, ठीक। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश इसमें से कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर रहेगा। तो जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, कुल संख्या वहाँ पे कितनी है, 1 चीफ जस्टिस और 35 अन्य जजेस, टोटल होती है 34। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इनका कार्यकाल ये होता है कि जब भी अपॉइंट हों, ठीक, तो मैक्सिमम जो है 65 साल की वर्ष की आयु तक ये लोग रहते हैं। हाई कोर्ट में क्या होता है 62 वर्ष, है ना। इन दोनों को ध्यान रखेंगे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें से किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो कांग्रेस का सेशन 1929 में जो है काफ़ी पॉपुलर है, लाहौर में हुआ, ठीक। यहाँ पे पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन जो है पास किया गया और उसमें ही पूर्ण इंडिपेंडेंस जो है उसकी मांग की गई। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन अभिनय दर्पण के लेखक हैं। तो अभिनय दर्पण जो है एंशिएंट लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास की पुस्तक है, जो कि डांस है ना उस समय की जो स्पेशलिटीज थे उसके बारे में है। नंदिकेश्वर जो है ये इसके राइटर थे। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित थे। तो साउथ इंडिया में जो है चोल डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी उन्होंने, विजयालय चोल, ठीक है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने औरव के पोरस को हराया था। काफ़ी फेमस बैटल है हाइडेस्पीस का युद्ध, है ना। जो देखेंगे हमारा ये झेलम रिवर के बैंक्स पे ये युद्ध हुआ था 326 BC में। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार जो है किन अनुच्छेदों के मध्य स्थित है, या मतलब वो लिखित है। तो बेसिकली 12 से 35 के मध्य हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो है अलग अलग भागों में कुछ कुछ आर्टिकल, जैसे राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू जो है इक्वालिटी, ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। तो फ्रीडम की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा आर्टिकल 19 से 22 के मध्य, ठीक है। अगला है जंजीरा किला, इसमें से किस राज्य के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो जंजीरा फोर्ट या फिर इसको मुराद जंजीरा फोर्ट भी कहते हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है ये महाराष्ट्र का यहाँ पर स्थित है, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसमें दिसंबर 1997 में, है ना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है इसको लॉन्च किया था। योजनाओं के बारे में पूछा जाता है और इनके वर्ष तो थोड़ा ये देखा करिए। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। तो जो है बैटल ऑफ खानवा हुई थी जो है 16 मार्च 1527 को। इस डेट को भी हो सके तो ध्यान रखेंगे, राणा सांगा और बाबर के मध्य, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो है हार हुई थी। पदार्थ की 5वीं अवस्था इसमें से कौन सी है।
तो सामान्य रूप से जो 3 हमारी अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम जानते हैं। इसके बाद चौथी जो बताई गई वो बताई गई प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है कि एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक सुपर हीटेड मैटर हमारा कोई है। ठीक है, तो जिसमें जो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, एक आयनाइज गैस बनाने से दूर हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से। ऐसी अवस्था वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट या तत्व होगा वो प्लाज्मा की स्थिति है। 5वां बताया गया जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एटम, हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो कि ग्रुप ऑफ एटम से बने हैं, जिनको बहुत ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से नीचे, यानी कि लगभग माना जाता है कि 250 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टेम्परेचर पे, है ना, उसको कूल किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो पदार्थ होगा वो अवस्था है 5वीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कौन चुनेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता है। क्या होता है गांव में, जैसे मान लिया किसी घर में 10 लोग हैं, ठीक है, उनके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है। अब उसमें मान लीजिए कार्य करने वाले लोगों की जरूरत है सिर्फ 3 लोगों की, लेकिन फिर भी 3 लोग और कार्य कर रहे हैं उन 10 में से। तो ये 3 लोग क्या है, काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली उसमें रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, तो फ्री में तो काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहते हैं, है ना। साइट्रिक एसिड सामान्यतः इसमें से किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी वाले जो हमारे फल वगैरह है ना, इसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। तो यहाँ पे संतरा है, खट्टा फल, खट्टे फल जितने हैं वहाँ पे मोस्टली पाया जाएगा ये। अगला है उगादी इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? ठीक है, तो बेसिकली एक हिंदू न्यू ईयर के रूप में उगादी को मनाया जाता है। साउदर्न स्टेट्स जितने भी हमारे हैं, खास करके कर्नाटका। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? जैसे पृथ्वी का हमारा एक जो नेचुरल सैटेलाइट है क्या, मून, तो ऐसे अन्य ग्रहों के भी हैं। तो सैटर्न का जो सबसे बड़ा है, चूंकि सैटर्न के कई सारे हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो सब हैं, तो ये है हमारा जो है टाइटन, ऑप्शन सी वाला। ठीक, कालबेलिया किस राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? तो भील ट्राइब जो है राजस्थान में इस डांस को परफॉर्म करती है, ऑप्शन बी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा गीत है ना, तो इसकी रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो अराउंड जो है 1905 में इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक, ऑप्शन बी को चुनेंगे। और पहली बार इसको जो गाया गया था लाहौर के एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो है इसको गाया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो म्यूजिक वगैरह का सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो पंडित रविशंकर को मिला है ये। ठीक है, ये भारत के प्रसिद्ध जो है एक सितार प्लेयर थे। ठीक है, और भारत रत्न भी मिला है इनको 1999 में, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर जो है वो क्या कहलाता है? तो जितने भी गुड्स हमारे है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी लगाते हैं ना। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। साउथ इंडिया के संबंध में टीपू सुल्तान और हैदर अली, इन दोनों के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, पिता पुत्र के बारे में। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। ठीक है, काफ़ी एक फेमस रूलर रहे थे। और टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर के रीजन में शासन किया। तो दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में है ना, सेल्स जो हमारी बेसिक यूनिट है, ठीक है, सेल देखिए, ठीक है, तो क्या होता है कि सेल होगी, सेल में होगा न्यूक्लियस। ठीक है, एक बार इसके चाहे तो आप लोग वो इसका इमेज वगैरह सर्च करके देख लीजिएगा। तो कई सारे में कंपोनेंट हैं जो इसमें कंटेन होते हैं, जैसे कि है ना डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, है ना, और जैसे अन्य कुछ प्रोटीन्स वगैरह। ठीक, तो मेन यहाँ पे हम कंपोनेंट जो चुनेंगे ये क्या होगा हमारा, क्रोमोसोम एंड जीन्स। ठीक है, ऑप्शन डी। थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही साइंस में पूछी जाती हैं। सातवाहन वंश जो कि 60 ईसा पूर्व से 225 एडी तक, है ना, ईस्वी तक, इस रीजन में मतलब इस टाइम पीरियड में इनकी राजधानी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो 2 प्रमुख कैपिटल्स इनकी ध्यान रखेंगे। जैसे ये इसमें तो है ये प्रतिष्ठान, ठीक है, इसके अलावा अमरावती। ठीक, वर्तमान में जो मध्य भारत से लेकर के वेस्टर्न से थोड़ा नीचे तक, है ना, ये सब कुछ इनका रीजन था सातवाहनों का। थोड़ा इसको मैप पे एक बार देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो रॉक्स हमारी जो है जो प्रकार होते हैं इसके सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस, इनके एग्जांपल्स पढ़ें और इसकी क्या मतलब विशेषताएं होती हैं। तो सेडिमेंट्री जो अवसादों से मिलकर के बनी है हमारी सैंडस्टोन, ऑप्शन डी। भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे कौन से हैं? ठीक है, तो ऐसे सोशल ग्रुप्स जो पॉवर्टी से है ना ज़्यादातर प्रभावित रहे हैं या अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं, तो समाज में हम देखेंगे अपने इंडियन सोसाइटी में तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है ना, ये ज़्यादातर वल्नरेबल हैं है ना पॉवर्टी से, तो दोनों को ही चुनेंगे। ठीक है, हालांकि इसीलिए आप देखते हैं कि कई सारी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, कई सारे अन्य जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट मृदा यानी मिट्टी के रंग, उसका जो गठन है, उसके रासायनिक गुणधर्म, उसमें खनिज की मात्रा है ना, और जो पारगम्यता है ना, परमिएबिलिटी, जैसे जो उसको भेदने की क्षमता है। ठीक है, तो ये सारे कारक इसमें से किस चीज़ पर निर्भर करते हैं या इसको क्या निर्धारित करता है? तो जो भी हम मिट्टी अपने आंखों के सामने या अपने आस पड़ोस में देखते हैं है ना, तो उस जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस मिट्टी का निर्माण हुआ है ना, तो उसकी जो जनक शैल थी यानी कि पेरेंट रॉक, ठीक है, वो कैसी थी, उससे ही ये चीज़ें निर्धारित होती हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट यहाँ पे होगा वही तो इसमें एक तरीके से होगा ना, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, तो जो है गांधी जी का जो पहला मानते हैं कि मूवमेंट जो चलाया गया चंपारण सत्याग्रह, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ऑप्शन सी को चुनेंगे। चंपारण सत्याग्रह के लीडर कौन थे, जरा कमेंट करके बताएंगे क्या? अगला है मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इस विकल्पों में अगर हम देखेंगे तो गोवा को हम चुन सकते हैं, गोवा में भी मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि मध्य प्रदेश में भी इसको मनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? ब्रिटिश टाइम पीरियड में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के इस पर्टिकुलर चीज के लिए, विडो रीमैरिज के लिए बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, तो एंशिएंट टेक्स्ट के आधार पर ये लगातार इस चीज़ पर जोर देते रहे कि जो विधवाएं हैं है ना, रीमैरिज को उनको अधिकार होना चाहिए। तो इसी क्रम में ब्रिटिश ने है ना एक लॉ पास किया था 1856 में। ठीक है, और इसमें जो विडो रीमैरिज थी उसको परमिट किया था। तो इस एक्ट को भी ध्यान रखेंगे और इनका नाम, अभी हमने ऊपर बात की थी ना उसकी लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो पार्ट हमारा फंडामेंटल राइट है उसके बारे में, तो उसी के अगला है भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो हमारा डिवाइड है फंडामेंटल राइट्स का भाग, इसमें दो अनुच्छेद आते हैं 23 और 24। ठीक, तो वही यहाँ पे बात की है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी हुई दिल्ली में 1296 से 1316 के मध्य जो खिलजी का शासनकाल रहा, इसका गुलाम सेनापति था? ठीक है, काफ़ी फेमस है मलिक काफूर, दक्कन वगैरह के रीजन में है ना, काफ़ी सारे प्रयास किए इसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और इसको जो है 1000 दिनारी भी कहते थे। ये नाम ध्यान रखेंगे, 1000 दिनारी मलिक काफूर। 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि सेंसस देखिए अभी नया हुआ नहीं है तो अभी पुराने आंकड़ों को पढ़ करके चलिएगा, तो इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की सही सीमा है? तो जो हमारे एब्सोल्यूट नंबर्स बताए गए थे सेंसस में 121 करोड़ है ना प्लस, तो अब यहाँ पे हम इन विकल्पों के हिसाब से अगर देखें तो 120 से 130 करोड़ वाला ऑप्शन चुन लेंगे हम। ठीक है, 121 करोड़ है ना, 8,54,977 ऐसे एग्जैक्ट आंकड़ा था। एक व्यक्ति है रामू नाम का, उसको लघु मसूरिका यानी कि जो चिकन पॉक्स की बीमारी होती है, इसको हिंदी में लघु मसूरिका या छोटी माता भी कहते हैं, उससे पीड़ित है। तो पूछा यह गया है कि यह किस प्रकार की बीमारी है? ठीक है, तो चिकन पॉक्स बेसिकली एक वायरस से यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन चुनेंगे हम यहाँ पे बी को। ठीक है, वेरियोला जोस्टर वायरस जो है इसकी वजह से ये होता है, इसको ध्यान रखेंगे। स्मॉल पॉक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र इसमें से किस विषय से संबंधित है? तो हमारे जो अर्थव्यवस्था को हम मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी है ना, एक्टिविटीज़ के उदाहरण के रूप में। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारी कौन सी गतिविधियाँ आती हैं? एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, सेकेंडरी में क्या आती हैं? जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी को ले सकते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट को ले सकते हैं। ठीक, और जो हमारा टर्शरी ये
तृतीयक क्षेत्र है, इसमें ट्रांसपोर्ट, बेसिकली टर्शियरी क्या है, मुख्य रूप से जो सर्विस है ना देने से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें आती हैं। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, कम्युनिकेशन सर्विस है, बिजनेस है ना, ये सब क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा तृतीयक। और जो है चौथा हम क्षेत्र भी मानते हैं कई बार, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित होता है। ठीक, भारत के किस राज्य में जो बौद्ध गुफाएं हैं जिनका नाम है बराबर, है ना, बराबर गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ठीक, तो ये है जो है बिहार में। ठीक, मौर्यन पीरियड के टाइम देखेंगे तो इसका निर्माण जो है हुआ है। और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कह सकते हैं हम ये रॉक कट केव्स हैं जो स्थित हैं बिहार के जहानाबाद रीजन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये अनुच्छेद 19 में है ना, इसका उल्लेख किया गया है फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में। परमहंस मंडली के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग थे और उनके कुछ मित्र इन्होंने की थी, और उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑप्शन गलत वाला जो है सी। ठीक है, बेसिकली ये लोग ईश्वर में विश्वास करते थे और 7 प्रिंसिपल्स मानते थे, ठीक है, अपने रिलीजियस जो इंटरेस्ट थे उसको लेकर के। तो ये गलत है, अन्य विकल्प ठीक है। अप्रैल 2023 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? ठीक है, रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, तो रिजर्व सबसे ज़्यादा मैग्नीज का है उड़ीसा में, ऑप्शन बी। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का जो खिताब होता है, तो 2023 का एडिशन जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हरा करके जीता है? तो इन्होंने हराया था गुजरात टाइटंस को। अप्रैल 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है? तो जो हमारी ये फ्रेट ट्रेनें चलती है ना इंडियन रेलवेज की, तो सबसे ज़्यादा जो सामान की कह लीजिए ये है वजन के हिसाब से जो फेरी लगाते हैं, यानी कि जो उसका मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है? कोयले का। ठीक है, ऑप्शन डी को चुनेंगे। ये अप्रैल 2023 तक नहीं, अभी तक भी देखेंगे तो यही सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ट्रेन के माध्यम से विद इन इंडिया किया जाता है। ठीक, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें और संबंधित चीज़ों को रिवाइज करते चलें। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।